चलो तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे पूरे एसयू के बारे में। ठीक है, A to Z पूरा बिल्ड करेंगे। चलो अब थोड़ा सा ना आप लोग भी वो तो अभी आपके ऊपर है। अभी जितना बताऊंगा वो सारा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। चलो इसको बताते हैं। हम्म, चलो अब बताओ शुरू कहाँ से करें। चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट की क्या क्या चाहिए अपने को। डोमेन चाहिए। ठीक है, डोमेन लगेगा। साथ में अपने को लगने वाली है इसके अंदर होस्टिंग। ठीक है, आप लोग के साथ तो बना सकते हो उसको तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, डोमेन कहाँ से परचेज किया हम लोग। ठीक है, क्या यही एक कंपनी है जैसे कि GoDaddy हो गया, और एक है नेमचीप, होस्टिंगर। ठीक है, ये अलग अलग हमने क्या करे, वेंडर्स में से जिस जो हमको समझ में आया जो सस्ता पड़ा वो हमने ले लिया। होस्टिंग के लिए हम लोगों ने कहाँ से लिया। ठीक है, अगर आपका डोमेन होस्टिंग सेम कंपनी दे रही है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अगर यही आपस में कनेक्ट करना है मेरे को तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, DNS यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब DNS के लिए क्या करना पड़ता है, करना क्या पड़ता है, उसका DNS करना। ठीक है, ये हमेशा जो पावर रहेगा किसके पास रहेगा, आपका होस्टिंग। जिसके पास होस्टिंग है उसके पास रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका जो DNS है जो बेसिकली नेम सर्वर, वो क्या करेगा, चेंज करके देगा। अगर दोनों सेम में है तो कोई इशू नहीं है, अगर अलग अलग है तो DNS चेंज करके आप उसको ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे एक साइट को बिल्ड करना है तो मुझे क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले देखो, होस्टिंगर में जाने के बाद ना मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद है। ठीक है, अब अगर मुझे वेबसाइट बिल्ड करनी है मुझे क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे चाहिए प्लगइन्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्लगइन क्या यूज किया हम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, एलिमेंटर डाले। इसके बाद क्या डाले। ठीक है, एलिमेंटर डाले, स्टार्टर डाले, और इसके बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोगों ने क्या करा, प्लगइन्स को चालू कर डाला। ठीक है, चलो सबसे पहला प्लगइन क्या डाला था, स्टार्टर हो गया, एलिमेंटर हो गया। उसके बाद क्या डाले हम लोग, फॉर्म्स डाले। अभी अगर मुझे स्टार्टर डाल दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला काम ये होना पड़ेगा। हाँ, क्या करना क्या पड़ेगा उसमें, अपने को एक टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मिल गया। उसके बाद क्या करना मेरे को, उसको एडिट विथ एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने पूरा चेंज कर दिया, कंटेंट वाइट चेंज कर दिया उसको, हमने उसमें पेजेस बिल्ड करे, सारी चीजें बिल्ड करी। ठीक है, और कौन सा प्लगइन यूज किया, WP फॉर्म्स यूज किया। इसका क्या काम है, जितने भी फॉर्म बनेंगे वो डालेंगे। इसके अलावा हम लोग ये किए WP रीसेट। ठीक है, ये क्यों किए, सब हो जाएगा सब। अब देखो, सब उड़ने के बाद इसमें प्लगइन्स उड़ते हैं क्या। ठीक है, प्लगइन्स रहेंगे, खाली क्या उड़ेगा आपका, डेटा उड़ेगा। कब यूज करोगे उसको। ठीक है, मान लो अगर आपको लग रहा है कि यार ये पूरा ही बेकार है, नया बना दो। ठीक है, और मान लो कुछ ऐसा इशू आ गया जो कि सॉल्व ही नहीं हो, हटा सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा कौन सा यूज किया हम लोग,
चलो स्लाइडर के लिए क्या यूज किए? ठीक है, स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज किए। इसके अलावा क्या यूज किया हम लोग? एसईओ के लिए किया तो उस पर आएंगे, उसके पहले हेडर फुटर वाला किया तो एसईओ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और क्या किया था? हाँ, वो भी अपना दूसरे में आ जाएगा। चलो, ई कॉमर्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो मतलब समझ में आ गया इतना अपने को। हम लोगों ने एक साइट के लिए मिनिमम जो भी चीज चाहिए वो इतने में अपना काम बन जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने क्या करा, एक एलिमेंटर एड ऑन भी डाला। ये क्यों डाला? जैसे कि, बहुत बढ़िया। और एक वो ऐसा फ्लिप वाला आता है, और जो स्लाइडर वाला पार्ट है ना वो भी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, वो स्लाइडर स्लाइडर ब्राउजर देखे वो आता है कि नहीं आता? ठीक है, मल्टीपल इमेजेस वाला पार्ट आता है तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्लगइन है, इससे आपकी साइट आराम से बन जाएगी। अगर मुझे कुछ नया फीचर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा? प्लगइन जाऊंगा, उसको बिल्ड करूंगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए सामने वाला बोल रहा है कि मुझे व्हाट्सअप भी चाहिए। ठीक है, तो हमने कौन सा यूज करा? ठीक है, क्या इकलौता यही है? ठीक है, ये और हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डबल कलर, हाँ डबल टोनर वाला उसी के अंदर, इस वाले एडवांस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इकलौता फीचर है जो कि आपको दो अलग अलग कलर बना के देगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्या करोगे, उसके अंदर चीजें बिल्ड करो। ठीक है, जो जैसा प्रॉब्लम जाएगा वो चीज करो। अब वेबसाइट की अगर बात करें तो हम लोगों ने ना एक और साइट बनाई थी जिसको अपन बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के भी हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं बिल्ड करने के। बताए, याद है कुछ? ई कॉमर्स में पहला अपन ट्राई किए थे शॉपिफाई, और हम लोग क्या ट्राई किए थे इसके अलावा? हाँ, वर्डप्रेस। तो हम लोगों ने क्या किया, वो कॉमर्स पे काम चालू। ठीक है, शॉपिफाई में आपको क्या क्या नहीं चाहिए? ठीक है, लेकिन हमको मेन चीज क्या है? होस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड। याद है क्यों? करेक्ट, हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उसको हर महीने में जो पे करेंगे उससे वो होस्टिंग खर्चा निकालते हैं, और डोमेन हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, आप शॉपिफाई के अंदर गए तो क्या करना पड़ता है? उसके अंदर जाके सबसे पहले क्या काम करते हैं? थीम करते हैं हम लोग सेलेक्ट। ठीक है, थीम सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है ऑप्शन अपने को? एडिट करोगे, और जो भी आपका काम रहेगा पूरे पूरे ये यूज करोगे। उसमें भी अगर आपको कुछ एड ऑन चाहिए तो आप क्या यूज करते हैं? एप्स को यूज करते हैं। ठीक है, सेम वो कॉमर्स के अंदर अगर हमको काम करना है तो सिंपल समझो कि हमको थीम सेलेक्ट कर, थीम तो नहीं है उसमें, जहाँ पे एप्स है वहां पे हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमने वो कॉमर्स ऐड करा। जैसे ही वो कॉमर्स को ऐड करोगे ये आपको क्या क्या फीचर देता है? ऐड टू कार्ट मिलता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में पूरा मेंटेन के लिए देता है। वो क्या क्या देता है? इन्वेंट्री देता है, और पेमेंट का आपका ऑप्शन देता है सेट करने के लिए। और हम्म शिपिंग वाला बेसिकली सारा का सारा ई कॉमर्स का जो पार्ट है वो आपको मिल जाता है। लेकिन कभी भी याद रखना कि मुझे अगर इस पे काम करना है तो मुझे कुछ कुछ चीजें कॉमन चाहिए। क्या चाहिए कॉमन? जैसे क्या चाहिए कॉमन? अगर मुझे, हाँ, अगर मुझे डिलीवरी करना है तो मुझे डिलीवरी का वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो मैंने बताया था जिसको अपन बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर क्या नाम क्या है? एग्रीगेटर होता क्या है? कॉन्फिडेंस लॉ, कॉन्फिडेंस। ठीक है, शिप रॉकेट क्या है यार, समझ में आया ये वाला? शिप रॉकेट और डिलीवरी अलग कैसे? और डिलीवरी, कंपनी शिप रॉकेट की है कि कैसा है?
हम्म। ठीक है, जैसे जोमेटो का, आपके होटल है, मेरे पास आओ, मैं हर जगह दिला दूँ। क्या आप डायरेक्टली कॉल करके ऑर्डर नहीं कर सकते? लेकिन करते क्यों? ठीक है, और वो क्यों करते कंपेयर? सिर्फ प्राइस के लिए करते? सर्विस के लिए, सर्विस में क्या आता है? ठीक है, और? ठीक है, मान लेते हैं। ऋषि प्रॉपर्टी में जाओ भाई, जोमेटो छोड़ दो, इधर पे जाओ। अभी अपना सब छोड़ो, मुकेश भाई बताए। भाई ये भी तो बोलेगा ना कि मेरे को समझ में नहीं आएगा। डिलीवरी का टाइम, और सबसे मेजर चीज जिसके लिए, करेक्ट, जो लोकेशन सेंट्रिक इश्यूज होते हैं वहां पे। ठीक है, अभी के टाइम पे भी बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जो बहुत सी कंपनी कवर नहीं कर पाती ड्यू टू रिसोर्सेज। मतलब मान लो मेरे पास एक कंपनी है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी, लेकिन वो सिर्फ रायपुर में ही। तो मुझे अगर ऑर्डर आ रहा है बाहर दिल्ली से आ रहा है तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर शिप रॉकेट यूज करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर है जो वहां पे जाता है। ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? ठीक है, ये वाला कब यूज करोगे आप? वो तो ठीक है, लेकिन ब्लू डॉट हर जगह है भी नहीं। ब्लू डॉट का स्पीड कम है इसका। करेक्ट, इसका जो डिलीवरी टाइम है ना, डिलीवरी टाइम और जो उसका कस्टमर सपोर्ट, वो अच्छा है। ठीक है, तो अगर मान लो आप कोई कॉस्मेटिक बेच रहे हो और आपको पता है कि मेरे पास मार्जिन अच्छा खासा बचता है, तो आप अच्छा सर्विस दोगे। क्यों? अगर मान लो मैंने आज ऑर्डर, तो मतलब मेरा भरोसा अच्छे, वहीं पे अगर एक हफ्ते बाद आया तो मन नहीं करा वापस करो। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी समझना। सबसे पहला जो चीज समझना है वो है RTO। मतलब क्या होता है? बता दे भाई, रोड टोल ऑफिस। RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जहां से भेजा वहां वापस आता है। ठीक है, जनरल प्राइस क्या चलता है अभी के टाइम पे? 60 रुपये चलता है। अगर आप कभी भी शिपिंग में कर जाओगे तो आप हमेशा 60 रुपये को लेके चलोगे। इसको आप या तो अगर 500 से अंदर है, सामने वाले से लो। 500 से ज्यादा है तो आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या, मान लो 1000 का प्रोडक्ट है, 1000 प्लस फ्री शिपिंग। तो इसमें क्या, प्रोडक्ट रहेगा 800 रुपये का, लेकिन मैंने उससे शिपिंग का अंदर डाल के उसको एज एन ऑफर निकाल दिया। उससे क्या, जो फ्री शिपिंग दिखता है तो लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, करेक्ट, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा पैसा बच रहा है, बट होता वैसा नहीं है। वो हमसे ले चुका है पैसा। ठीक है, RTO के अलावा कौन सी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है? लोकेशन तो है ही, पैकेजिंग भी लगती है। एक प्रोडक्ट को पैक करने का आराम से 2 से लेके 5 रुपए तक खर्चा जाता है पर पीस। बहुत को लगेगा तो सस्ता है यार, लेकिन सस्ता नहीं। जब RTO आता है तो डब्बा भी वापिस ही आएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है और मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट का डिलीवरी में कितना प्राइस पड़ेगा, मिनिमम 60 रुपए, मैक्सिमम गारंटी है कुछ नहीं, तो क्या क्या चीजें हमको उसमें करनी पड़ेगी? उसका हम लोग कैसे निकालेंगे कितना रुपए अपन लेने वाले? उसका लेंथ, लेंथ हो गया, फिर उसका वेट हो गया, फिर उसका साथ में ये भी हो जाता है, डायमेंशन वाला जैसे बता दिया आपको। ठीक है, LBH जो रहता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये तीनों के ऊपर बहुत ही डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कॉस्मेटिक में जाओ, क्यों छोटा रहता है डब्बा। ठीक है, और अभी के देखना पैकेजिंग देखना, आप बहुत ज्यादा लोग कम कर दिए ना उस चीज को, जब स्पेस को जितना भी हो सके कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि देखना आज के टाइम पे आप अ, जो भी ये देखना, आईफोन जब आता है एकदम स्लीक में आता है। ठीक है, पहले के डब्बे इतने बड़े थे लेकिन उसमें भी चार्जर नहीं आता। अभी इतने में आता है, चार्जर तो आएगा भी नहीं उसके, उसको आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। उससे क्या लोगों ने क्या बचाया कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो आता रहेगा, एक्स्ट्रा पे करेंगे, कि अगर वो फोन में ही दे देते लोग अलग से नहीं करते। तो वो चीजें रहती है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान देनी है। RTO को कैसे कम कर सकते हैं, कोई आइडिया है अपने को? RTO कम कैसे कर सकते
काम करना है। हम्म। ठीक है, जो आपने बताया उसका मतलब समझिए कि उसका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको ज्यादा करता हूँ। मतलब एक प्रोडक्ट है वो 250 रुपये का, तो आप क्या करो। हाँ लगना है, और वेट उतना ही बढ़ रहा है आपका, वजन उतना ही बढ़ रहा है आपका, क्योंकि पैकेजिंग भी सेम लगेगी। एक ही में डालोगे ना, अलग अलग तो नहीं करोगे उसको। ठीक है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को क्या करता है, उसको बढ़ा देते हो। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन कॉल्स कर सकते हो। किसी का ऑर्डर आया, देखो ये सब ना, जब एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है ना, ये सब जरूरत नहीं। लेकिन जब ब्रांड नहीं बिल्ड होता, तब आपको ये माथापच्ची करना, जो कि सब लोग करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, वो तो फर्जी है। ऑर्डर कंफर्मेशन वाला पार्ट होता है, हाँ वो वाला पार्ट होता है कि हम भी करें, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, देखो मान के चलो अगर 100 लोगों ने ऑर्डर किया तो 100 में से, अच्छा एवरेज कितना आरटी आता है पता है किसी? 25 आउट ऑफ 100 ना। ठीक है, और कोई है, कोई है और जो इसको बताना चाहेगा? मैडम क्या लगता है कितना आरटीओ आता होगा? आरटीओ कितना होता है जनरल स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लॉस में चले जाओ। जैसे ही जा रहा हो, ठीक है। 40% आरटीओ किसी भी कंपनी का रहता है, बड़े से बड़ी कंपनी का। ठीक है, छोटी कंपनीज जब एकदम छोटे लेवल पर होती है तब कम होता है। रीजन क्या है, आप इतना वेरीफाई करा देते हो ना, सामने ले ही लेता है। अगर आपके दिन के 1 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, कितने को कॉल कराओ? 40% आरटीओ रहता ही रहता है। तो आरटीओ में कहाँ कहाँ पे लॉस हो सकता है? शिपिंग में जाएगा और पैकेजिंग में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग में क्या है, आप जो स्लिप निकालोगे वो भी तो खर्चा है ना। जब आप कोई प्रिंट करके ऊपर चिपकाओगे, हमको लग रहा है पेपर तो प्रिंट हो रहा है, दिन में 50 करोड़ खर्चा बैठेगा। इंक लगती है, प्रिंटर खुद एक 8-10 हजार खर्चा है। तो उसमें इंक लगाओगे, पेपर डालोगे, वो प्रिंट होके आएगा। डैमेज हो गया वो भी लेना पड़ेगा, उसको डैमेज को रिकवर के लिए क्या कर सकते हो, वो तो कर लेगा, हमें कैसे वेरीफाई करेंगे? अभी आप सोचो कि आप एक वेंडर हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है पता है? वाह, अगर डैमेज हो गया वो तो वापस कर देगा ना डायरेक्ट। तो आप थोड़ा कम कर लो। हम्म। चलो ठीक है, वो वाला पार्ट है। और आप अपने क्या ध्यान दोगे, अपने टी एंड सी पे फोकस करोगे, और प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान दोगे। इसमें अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल मान लो आपने आपका कोई थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा डेलीकेट है, मान लो ते मग बेचते हो, ठीक है। अब वो टूट गया तो कोई लेगा नहीं वापस। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि उसका ना वीडियो रिकॉर्ड करके जब आप खोलोगे, तब रिकॉर्डिंग करके मेरे को चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है, हाँ एज अ सेलर, देखो क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, आप, हम लोग ना एज अ कस्टमर सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं। ये बहुत हरामी हरामी लोग, खतरनाक। ठीक है, अगर आपने केस सुना हो, पता नहीं जोमेटो में हैदराबाद में एक लड़की ने खुद को ही मुक्का मार लिया, फिर पूरा बताया कि इसने किया इसने किया। ठीक है, वो क्या करती थी लड़की, मतलब ऑर्डर करती थी, वो आता था, हमने नहीं ऑर्डर ऐसा। तो ये बहुत पहले से करी ना। उसके बाद क्या करती थी वो लड़की, मिंत्रा से ऑर्डर करती थी, और एक और है कोई तो पिंक कुछ था, वहां से ऑर्डर करती थी। और ऑर्डर आने के बाद ना उसकी पॉलिसी की 3 दिन में आपको वापस करना। हाँ, तो वो 3 दिन यूज करती थी, फिर वापस कर। ठीक है, देखो एज अ ओनर बड़ा दुख लगता है सब देख के, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ज्यादा चालाक लोग होते हैं, लेकिन वो पॉलिसी क्रैक कर रही है क्यों? हमने खुद ही बोला 3 दिन में देख लेना तो। अब वो रात को जाती है, पार्टी वार्टी करती है, फोटो वोटो खिंचाती है, आती है, और उसकी पॉलिसी है कि नो क्वेश्चन आस्क, हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने क्यों वापिस करा। ठीक है, तो ऐसा बहुत हो जाता है। तो उन चीजों का भी अपने पास जुगाड़ होना चाहिए।
कि अगर हमको दिखा कि आपने यूज किया है तो वापस ले लेंगे। एक बार देख लो, समझ में आ रहा है तो पहनो। ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिसी वाला पार्ट है, वो ध्यान देना। सेकंड, अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो हमेशा याद रखो, जो एक हमारी, मैं दोस्त दोस्त तो नहीं, मैं को जानता हूँ, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को डील करता है। इसमें सिंपल सा लिख के देते हैं, नो RTO। क्या करूँगा मैं तुम्हारे नाम का बैंडेज लेकर, क्या करूँ? तो वो चीजें ना, एक बना के दिखवा लो पहले तो बड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में कभी भी आप वापस नहीं लेते हो, तो नो रिटर्न वाला जो पॉलिसी रहता है ना, वो हमेशा रखना है इसके अंदर। ठीक है। नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका मैं दिखाता हूँ आपको। उसका नाम है बकेट। बकेट, वन, बोन बकेट है क्या? हम्म, बोन बकेट। ठीक है। ये साइट बनी हुई है शॉपिफाई के अंदर। हम्म। ठीक है। सिमरन नाम है इनका। और इनका काफी अच्छा है। ये लोग महीने में 1 लाख तक का सेल करते हैं। ठीक है। और सिमरन से सोनाली के बारे में रायपुर की है। ठीक है। कौन कौन ऑर्डर करवाता है? ये देखो। अपने कुत्तों के लिए बनवाते हैं। ठीक है। इसमें फायदा इनको ये है कि ये दिल्ली से सामान मंगाती है, खुद ही पूरा बिल्ड करती है। ठीक है। वो अच्छा है। पंजाबी है। हाँ। तो वो काफी अच्छा है। और इनके में ना वो एक पता नहीं है क्या, तो अरे इंस्टाग्राम पे नहीं चलता तो अरमान मलिक, जानते हो नहीं जानते? आप मुस्लिम हो ना मैम? जानते हो कि नहीं उसको? वाह। है ना, वो भी वही है शायद। हाँ, मलिक मलिक, हाँ वही तो वो भी इन लोगों से परचेस कर, इनको जाता है पूरा। ये है लड़की। ये इनका कहाँ गया यार? ठीक है। पूरा बोवन इसका पार्ट रहता है, तो काफी अच्छा खासा काम है। प्रबंधन नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा खासा है। और सेलिब्रिटीज को शेयर करवाती हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी चलती है, अच्छी खासी इन्फ्लुएंसिंग कर लेती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से उनको सेल्स आता है। तो अगर इसमें RTO वाला सिस्टम है ही नहीं, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना आपको कि भाई अगर तुम्हारा नाम लिखा के आ गया तो वापस क्या करेंगे। ठीक है। वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे। और हमेशा याद रखो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के डील करने जाओगे तो आपको बहुत सी चीजें सुननी पड़ सकती है। एक और मेरी स्टूडेंट है जो कभी भी RTO नहीं लेती। ठीक है। उनका नाम यास्मिन करके नाम है। पेज का नाम है हर्ष शॉप। ठीक है। इनका भी बहुत सिंपल सा फंडा है। नो RTO, नो, सीधा पहले प्रीपेड चाहिए। और इनको वापस नहीं लेती, रीजन है उसके बहुत सारे। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, डिलीवरी टाइम देखो कितना देर है।
10 से 15 दिन कम से कम ऊपर से। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट करवा चुका हूँ। ठीक है। इतना टाइम क्यों है इनका, किसी को आइडिया लग रहा है? देखो, पहला चीज, ये हमेशा प्रीपेड लेते हैं। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, ये यूज करती है इंडिया, इंडियन पोस्ट देखो, वो लेकर चलती है। ठीक है। और 500 से कम का प्रोडक्ट है तो सामने वाला डिलीवरी वाला खुद पे करे। 500 से ज्यादा है तो हम लोग उसको बेयर कर लेते हैं। उसके बाद डिलीवरी टाइम ज्यादा रखा है ताकि इंडियन पोस्ट का कोई सर पैर तो है रहता नहीं है, पहुंचता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा होनी चाहिए। अब लोग क्यों लेते हैं उनके प्रोडक्ट को, रीजन बताता हूँ क्या है, क्योंकि इनके पास टेस्टिमोनियल्स भर भर के। देख रहे हो ऊपर हेडबैंड्स, हेयर बैंड, बोज, हेयर क्लॉथ, इसमें ना ये हैप्पी फिश, ये देखो, दिख रहा है ऊपर, वो दिख रहा है। एक बार लोग अगर ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो अपने आप आपका जो, आप भी अपना फिर वो रख सकते हो, ये देखो हैप्पी फिशेस। ठीक है। ये पूरा पूरा कितना, 2 2 लाख या 2.5 लाख का बिजनेस चलता है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है इनके, कि इनका प्रोडक्ट प्राइस कम है ना, तो इनको ज्यादा चैटिंग करनी पड़ती है पूरा दिन बैठ के। ठीक है। इनकी साइट बनाई, साइट बिल्ड करने के बाद लोग बोलने लगे हमको देखना है, प्रोडक्ट दिखाओ। हाँ। तो इनका प्रोडक्ट दिल्ली से आता है। ठीक है। और जहाँ पे कर रही है काफी चीजें हैं, तो वो चीजें रहती है। ठीक है। ये ये सीजी का ही है, लेकिन ना ये थोड़ा अंदर साइड है, मतलब काफी अंदर साइड। सीजी का बॉर्डर समझ, वहां पे इनका मेन हुआ है। और यहाँ पे आई थी क्लासेस के लिए, और यहाँ पे इनका था कि एक रूम में सेटअप करके यहीं से सेलिंग चल, क्योंकि यहाँ से क्या डिलीवरी तो सस्ता पड़ता है, वहां से भेजना यहाँ पे बैटरी का फर्क है। ठीक है। चलो, तो आप जब भी काम करोगे इन चीजों पर हमेशा ध्यान दोगे कि भाई क्या चीजें मुझे लग रही हैं, क्या नहीं लग रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा ध्यान देना। ठीक है। आप कोई भी सर्विसेज यूज करो, आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है। अगर मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, रेजर पे यूज कर सकते हो, पे यू मनी कर सकते हो। इसके अलावा बताता हूँ आपको, पेटीएम का ना, पेटीएम का खुद का एक वो भी आता है जो बिजनेस ओनर्स के लिए होता है। जो आप जितने ठेले पे देखते हो ना, टपरी वपरी पे जाते हो, नॉर्मल जो दुकान होती है, वो लोग, हम लोग जो यूज करें वो नहीं यूज करते, पेटीएम बिजनेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जरूरी है। ठीक है। तो इसके अलावा फोन पे का भी है, उसको यूज करते हैं वो लोग, उनका क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन करोगे पैसा जाएगा। इसमें होता क्या है बताता हूँ। आप मान लो एक बिजनेस, ठीक है, तो आपका ना दिन का ट्रांजेक्शन रहता है 13 बार। कभी ट्राई किया 13 बार से, तो पे कर देखना कभी अटक जाएगा। वो खुद ही बोल देगा टू मैनी अटेम्प्ट कर, मैंने ट्राई किया था तो मेरा अटक गया था। मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ खा रहे, वहां पे कुछ खा रहे, वहां पे कुछ खा रहे, वहां पे कुछ, तो दिन भर खा ही रही जाऊंगा यहाँ। तो 13 14 बार हो गया, और फिर वो खुद ही बोल दिया कि भैया तेरा बहुत हो रहा है अभी, जो भी है कल करना कर, वो रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है रिसीव करने का, पेमेंट करने का, वो प्रॉफिट है। एक लॉस भी है कि आपका पैसा तुरंत नहीं आता, यहाँ से पैसा आपको दिया, वहां पे वो जमा है सेटलमेंट के लिए, एक दिन बाद वो यहाँ से तुरंत, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गया तो मेरे अकाउंट दूसरे पहुंचा, थोड़ा सा टाइम डिले लेते हैं। हम्म। सब बिजनेस के सबके पास अलग अलग होता है। ठीक है। वो लोग वहीं से तो कमाते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रांजेक्शन का 1 से 2% काटते हैं, एक्चुअल पैसा वहीं पे बनता है कंपनी से, कि हमसे तो कोई लेते नहीं है। तो वहां पे आके दिक्कत जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैंने ये सब कर लिया तो मेरा ई कॉमर्स साइट वाइट सब डन हो गया। ठीक है। इसके बाद साइट बनने के बाद हमारा मेन काम क्या रहता है, चलो पूजा बताइए।
अब क्या करना है अपने को, साइड बन के तो करना है अपने को एसईओ का, ठीक है। एसईओ कितने टाइप के होते हैं? वाट, क्या बात है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया। कौन बोला ये टेक्निक है। एसईओ टेक्निक है। टेक्निक बोले तो ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट। हम्म। दो, बताओ। हम्म। टाइप बताओ। चलो पूजा बताओ। चलो। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जो कि ऑफ पेज के अंदर आता है, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। इसको अपन बोलते हैं लोकल एसईओ, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। टेक्निक की बात करें, ब्लैक हेड मतलब क्या होता है? लेकिन होता क्या है? कुछ गलत होता है क्या? क्या गलत होता है? लेकिन रूल्स वॉलेट थोड़ी ना करता है। क्या था, याद है कुछ? वो तो ठीक है, वो तो वो बराबर है आप लोगों का, वो एकदम सही है। लेकिन इसमें क्या करता है वो, नियम को, अरे नियम फॉलो करता है, लेकिन वो लूप होल में काम करता है। लूप होल मतलब समझ रहे हो? हाँ, जो तरीका है वो वाला पार्ट, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा मतलब, लेकिन वो कोई सही काम भी नहीं कर रहा, ऐसा वाला पार्ट, ठीक है। बस लूप होल निकालते हैं। व्हाइट हैंड में क्या होता है, जो रियल एसयू जो करना चाहिए, ठीक है। ग्रे हेड मतलब, ठीक है। अब आते हैं कि टेक्निक्स में क्या क्या आता है। पहले जो रियल एसयू जो रहता है, अब समझते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहले एसयू जब करते हैं, सबसे पहले क्या चीज हमको फोकस करनी है? फोकस कीवर्ड, ठीक है। चलो, इसके बाद स्निपेट में देखियो, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक करना पड़ता है। उसके बाद H1 वाला है टैग, और कहाँ लगता है? इमेज का और टैग। इसके बाद बोले तो वर्ड काउंट। इसके बाद क्या बोलते हो उसको? हम्म। मुकेश भाई, कहीं हो कि नहीं हो? उसके बाद एक क्या बात है मैम अब। और हो गया। वो तो बाद में आएगा। ठीक है, ये अपन चल रहे हैं ऑन पेज के ऊपर। बताओ बताओ और बताओ। मैडम, मेरे को आपसे बड़ी उम्मीद थी, मेरे को आपसे, आपसे। आयशा शेख, क्या है उसके बाद क्या है? सही है ना वो तो।
हाँ बताओ। हाँ तो याद तो होगा थोड़ा बहुत। क्या बोलते हो उसको? और जो जो करे हो ना वो बस बताना है, कुछ उसमें नया नहीं। पावर वर्ड। उसके बाद क्या था, एक और मस्त है इसमें। लेकिन एरर तो है। हाँ, H1 हो गया, H2 हो गया, और H3 वाला भी पार्ट है। पावर कीवर्ड वाला होना चाहिए, उसके बाद आपके इसके अंदर कोई ना कोई नंबर भी होना चाहिए। और क्या किया हम लोग उसके अंदर, एक्सटर्नल लिंक्स होनी चाहिए उसके बाद। इंटरनल लिंक वाला पार्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी जो कि हम लोग पेज के ऊपर करते हैं, वो किस में आएगा आपका, ऑन पेज के अंदर। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले पड़ाव में चलते हैं। ऑफ पेज। ऑफ पेज में क्या रहता है, एक ही चीज है, अल्टीमेट आंसर है बैकलिंक। अब बैकलिंक में भी आप 10 चीजें बना सकते हैं, जैसे पहला अपन ने लेके चलते हैं, कैसे करोगे बैकलिंक, कहाँ से बनवाओगे। हम्म। ठीक है। वैसा बैकलिंक बना दिए। इंडिया मार्ट हो गया, उसके बाद सोशल बुक मार्किंग हो गया। जितने भी सोशल मीडिया में है वहां पे जाके अपने को क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। गेस्ट पोस्टिंग क्या करना पड़ता है आपको, आर्टिकल लिखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। कैसे अप्रोच करोगे, कैसे करोगे contact? ईमेल के थ्रू। उनको मेल डालोगे, बताओगे कि मुझे आपके इसमें इंटरेस्ट है लिखने का, कैसे काम करेंगे आगे बढ़ो। तो गेस्ट पोस्टिंग वाला पार्ट भी रहता है। इसके अलावा लिंक जूस। ठीक है। ठीक है। ये बनाते हैं ना, अब वो कैसे बनाते हैं वो पहले बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कोई एग्जाम में पूछेगा, नहीं कोई बताएगा। ठीक है। ये एक तरीके का टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ये है ट्रैफिक है वो अपने में घुमा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूँ, कहाँ का डालूंगा, और सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा लिंक के अंदर है। ठीक है। तो सारा बैक लिंकिंग का काम इसके अंदर रहेगा, सोशल बुक मार्किंग वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा। जितना भी तामझाम आप करोगे अपनी वेबसाइट से बाहर, जैसे कि मान लो ये वीडियो डलता है, डलेगा यूट्यूब में, वो इंटरनल लिंक है कि एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल। हाँ, वो है मेरी, लेकिन वो एक्सटर्नल जाए। इसके अलावा नहीं, वो अभी आगे आगे जा, आगे टेक्निकल में वो नहीं है। टेक्निकल में क्या है, आपने साइट बना दी, लिंक में बना दिया, अब आपकी साइट हो रही है स्लो, तो मुझे साइट को स्लो हो गई है लेकिन साइट को फास्ट कर। ठीक है। अब कोई भी साइट स्लो कब होती है, करेक्ट। पहला हो सकता है कि आपकी होस्टिंग में दम नहीं है, या तो क्या पता आपका डोमेन ही थोड़ा सा फर्जी वाला है। उसके अलावा आपकी इमेज की जो साइजेस है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सब सारी सारी इमेजेस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कंप्रेस करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, वेब पी बोलते हैं उसको। ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, अगर आपके पास 150 इमेज क्या करोगे बैठ के? इसका आंसर पता है आपको, कहाँ पे साइड पे, पूरा पेज। जब भी कोई चीज चाहिए रहती कहाँ जाते हैं हम लोग,
आपकी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस में कुछ चाहिए तो क्या क्या करोगे? प्लगइन डालोगे, आपको करके दे देगा पूरा। ढूंढ लो। ठीक है। टेक्निकल में क्या आता है, वो हर चीज आएगी जो कि आपकी साइट की स्पीड को लेकर ये काम हो रहा है। डोमेन होस्टिंग आप हो सकता है, इमेजेस ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है। वो आपका आएगा किसमें, मुझे टेक्निकल है। अब इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। हाँ, अगर मान लो वीडियो है तो आप क्या करोगे? लेकिन वो जीएफ चलेगा थोड़ी ना। जीएफ थोड़ा चलता है, वो खाली मूव करता है। अगर वीडियो को क्या करोगे, वीडियो को क्या करोगे, हम मुझे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में लोड करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यूट्यूब हो गया, इसके अलावा एक आता है वीमियो करके। और आप सबसे बढ़िया, आप क्या कर सकते हो कि सिस्टम डॉट आईओ में जाकर भी अपलोड करके यहाँ पे लिंक वहां पे लगा सकते हो। ठीक है। लोग यूट्यूब को प्रिफर नहीं करते हैं बहुत बार, रीजन क्या है? और ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तो यूट्यूब में प्रॉब्लम है। हम्म। अच्छा है। हो सकता है दूसरा, अगर वीडियो खत्म होता है तो क्या होता है, सजेशन आता है, सजेशन सजेशन आता है। तो आदमी यहाँ से बाहर जा सकता है। ठीक है, वो है इसमें दिक्कत। उससे बचने के लिए क्या करो, प्राइवेट कंपनी आती है जैसे वीमियो वगैरह कंपनी है, उनका काम ही यही है। तो उसमें ना ऐड आएगा, उसने करो और सुधारो। हाँ। नहीं नहीं, वीमियो में जाओगे, वीमियो में जाओगे, वहां पे वीडियो को अपलोड करोगे, वहां से एक लिंक आएगी, उसको यहाँ पे लगाओ। ठीक, यही पे प्ले फास्ट, क्योंकि देखो हर जगह पे होस्टिंग ज्यादा चाहिए। यूट्यूब पे होता है ना, इसमें नहीं आएगा। बताता हूँ। एक पेज बनाए यूट्यूब का, वो लगा दिए। जब भी वीडियो डालोगे इसमें लिंक से डालोगे, तो लिंक में प्ले यहीं पे होगा। ठीक है। सेम वीमियो पे भी वहीं पे प्ले होगा, लेकिन उस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मतलब कि आपके चैनल को देख के कोई उसमें नहीं घुसेगा। तो वो आपके लिए फायदा है। समझ में आया कुछ? ठीक। दो लैंडिंग पेज है, दोनों वीडियो चल रहा है। एक में लिंक लगी है, वीडियो लगी है यूट्यूब की, एक में लगी है वीमियो की, जो मैंने ये टूल दिखा। ठीक है। अब जैसे ये प्ले होता है दोनों में से, इसमें चांसेस है कि तुरंत इसमें एक ऐड आ जाए यूट्यूब में। वीमियो पे आएगा कि नहीं आएगा? उसमें जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला होगा, ठीक है, तो नीचे सजेशन आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये भी अच्छा लगा, क्लिक करो। हाँ। हाँ, क्योंकि देखो आपने कुछ नया नहीं किया, खाली वो वीडियो को यहाँ पे लिंक, कुछ सेटअप थोड़ा ना किया उसने। तो वो फिर वैसा जाएगा, तो उससे क्या डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। और जितना डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, उससे कभी कभी देखो चीज़ अच्छी भी रहती है। मान लो कि उसने वीडियो देख लिया आपका, और आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन उससे होगा कि अगली बार देखूंगा, ये आता है एटीट्यूड। जैसे हम लोग अभी के टाइम पे देखो रिकॉर्डिंग्स कर, अगर ये आपने 2 दिन में नहीं देखा, तो आप नहीं देखो। ठीक है। भाई इसको ना, पानी तो पूरा उबल गया है। इसको थोड़ा सा गर्म करके, अभी गर्म करना देना, बहुत ठंडा करना। ठीक है, समझ में आया? तो वहां पे आपको इशू पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, थर्ड पार्टी यूज करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे क्या, प्राइवेट वीडियोस आप रख सकते हो। समझ में आया? यूट्यूब में क्या है, पब्लिक है पूरा। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। उसमें लेकिन क्या होता है पता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बता रहा हूँ, लेकिन करना मत आप लोग। 2-3 टूल्स आते हैं जिससे कि वो वीडियोस डाउनलोड हो जाए।
ठीक है, 2-3 टूल आते हैं। हाँ, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे मान लो कि मैंने कोई मास्टर क्लास करी, जो कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ लोग देखें, या फिर मेरा कोई क्लास है जो लिमिटेड लोगों को देखने चाहिए। अगर लोगों को मालूम चाहिए कि ये तो यूट्यूब पर डाला हो, तो यूट्यूब पे जा करके लोग क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे वहां से बचना है, तो ऐसे ऐसे टूल्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फिर स्क्रीन रिकॉर्ड होगा तो वो ऐसे भी कवर हो जाएगा। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ना और प्रॉपर वीडियो से पढ़ना, थोड़ा सा तो फर्क आ ही जाता है। ठीक है, तो वो चीजें रहती है। तो अगर आप लोग भी काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो वीडियो का एक्सपीरियंस है काफी बेटर है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। इसके बाद आता है हमारे पास लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बढ़िया। ये होता है GMB। GMB, वो ये उसको, हाँ हाँ, सब करने के पीछे कहा करते तो कोई वीडियो शूट करके उसके बाद में क्या बता रहा है? नहीं फिर से बता। पेंडिंग बता रहा है कि उसको समझ में आ गई पेपर में है। एक काम करो, टीवी में लगा दो। जनरली ना तो उसको लगना चाहिए बोर्ड है, फ्लेक्स भी होता है, लेकिन नहीं, कोशिश करो क्या है। लेकिन हाँ, उसके बिना भी वो दिख जाएगा। मैम पूरी कोशिश करेगी गूगल हमको। देखो मैडम, डीजी ग्रेविटी करके अभी तक क्या क्या है। आपका तो कोई सर पैर नहीं दिख रहा। हम्म। चलो ये वाला करते हैं। थैंक यू भाई। अरे वो सब अभी उसका गेम ऑन का तो मैम, फॉलो करने लगते हैं ना फॉलो करता है गेम जोन हम लोग कर। कौन सा सॉन्ग सबसे सबसे पहले अरे अभी जहाँ जगह मिले। हम्म। सबका सेंटर इधर ही है। सबका सेंटर इधर ही है। जितने भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, सब सब ऐसे ही है। चलो, GMB में क्या क्या चाहिए बताओ। पहली चीज, एक तो पहले बोर्ड चाहिए अच्छा से। ठीक है, चलो इसके अलावा, ठीक है, पहले आपको फोकस करना है किसमें? कीवर्ड पे फोकस करना है। सेकंड चीज, आपका जो कीवर्ड है, मैं आपने चेंज किया क्या उसको, GMB वाला? उसको करके देखना एक बार। ठीक है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स के बाद आपको रिव्यूज स्लैश स्टार्स पे फोकस करना है। ठीक है, देखो स्टार मिल जाएगा, अच्छा रिव्यू में हमेशा कीवर्ड्स होने चाहिए। रिव्यू में कीवर्ड चाहिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या चाहिए अपने को? देखो लगभग सेम होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ वजह सकता है। जैसे हमारे इसमें ना, अभी इसमें है कि बेस्ट टीचर आता है एज ए कीवर्ड में। तो डिजिटल मार्केट सब इधर पे टीचर वाला चल रहा है। हाँ, तो अभी अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को प्रॉपर वो कंपनी का नाम या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है उस पे फोकस कराओ। ठीक है, और 2-3 जगह पे बता देता हूँ। अभी अभी अपडेट भी आया है। GMB के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत से जो प्री स्कूल्स होते हैं, उनका अपडेट आया कि वहां पे आप रिव्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, प्री स्कूल में, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत से कॉमेंटर लोग क्या कर रहे हैं, गलत रिव्यूज दे रहे हैं। तो GMB ने वो फीचर को थोड़ा सा डिसेबल करके रखा है। ठीक है, तो ना थोड़ा सा, हाँ ये ना थोड़ा सेंसिटिव हो जा रहा है, मतलब समझ लो ऐसा वाला पार्ट। तो ऐसे कुछ कुछ अपडेट्स आए हैं, देखे मैंने, बता रहा हूँ। हाँ, कीवर्ड्स डालना है, रिव्यूज डालना है, स्टार्स लेकर के आना है। ठीक है, हमें कैसे रिव्यूज और हाँ इसकी परफॉर्मेंस चेक करते रहनी है।
चेक कैसे करोगे? खुलेगा, उसमें परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आएगा, वो रहेगा, ठीक है। और आपके प्रोफाइल का ना एक स्कोर रहता है, SCORE, ठीक है, वहां पे ध्यान दो। इसके अलावा क्या फोकस करना है अपने को? हमेशा याद रखो, जो भी रिव्यू रहता है ना, ये ना आपका इमोशनल सेंसिटिव होता है ना, इमोशंस को पकड़ लेता है। गूगल के जो रिव्यूज है, गूगल के रिव्यूज और एप्स के रिव्यूज जो चलते हैं, दोनों का जो रिव्यू सिस्टम है ना, जो रिव्यू बनाया है, उसमें सेंटिमेंट्स को, जैसे बैड, बैड, पथेटिक, ये क्या इमोशंस है, इनको भी अगर टैग बना कुछ लिखा हुआ है तो दिक्कत देता है। अब किसी ने गलत रिव्यू दिया है, उसको कैसे ठीक कर सकते हो? क्या? तो कर सकते हो। उसमें आपको क्या देना रीजन कि ये एक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और समाज में, उससे हो जाएगा। लेकिन भाई फिर तो नेगेटिव रिव्यू कहीं जाएंगे, नेगेटिव जाते हैं, बट वो जो लैंग्वेज होती है उसका ही प्रॉब्लम है। अगर जो बेकार है उसको ठीक करना है दो तरीके। पहला तो उस आदमी को पकड़ो, प्यार से लिख के दो कि भाई तू है कौन, कब आए थे, प्लीज बताओ, ठीक है, रिप्लाई कर दो। दूसरा, अगर वो जेन्युइन आईडी है उसको खोज के निकालो, ठीक है, तू अपने फोन से, क्योंकि सिर्फ वही ठीक कर, और कोई नहीं कर सकता उसे, ठीक है, वो चीजें देंगे। तो ये वाला पार्ट हम, ठीक है चीजें। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एसईओ पे काम किया, सारे तरह के एसईओ कर, ठीक है। इसके बाद ना आपको मैं एक मस्त चीज बताता हूँ, ये वाला हम लोग इसके बाद करें कि इसके पहले करें, तो इसके बाद ही करें, ठीक है। अब एसईओ वाला पार्ट हो गया, अब आते हैं हम लोग, अगर मेरा एसईओ पूरा हो चुका है, ठीक है, तो मान के चलो मेरी वेबसाइट हो गई पूरी, ठीक है, वेबसाइट पूरी हो चुकी, पूरा हो चुका है, अब मैं अगला क्या करूँ, कहाँ पर रैंक करें, कैसे रैंक करें? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप डोमेन, मतलब कि डीएनएस पे काम करो, या फिर आप उसके यूआरएल प्रीफिक्स पे काम, दोनों में से बेटर कौन सा है? ठीक है, मुकेश भाई कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अब चलो मैडम, अभी आप चुप रहे, चलो चालू करते हैं डिजी ग्रेविटी, बताइए। तो ये किए क्या हम लोग? ठीक है, बताओ। गए। क्या पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप याद करो मैडम, अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करो मैम, याद करो। क्या किए थे, क्लिक किए, उसके बाद क्या किए? अरे भगवान, अपना डोमेन डाले कि नहीं डाले? पहले अपना डोमेन डाले, उसके बाद क्या किए हम लोग? उस स्टेप सबको है बोलते हैं कि अरे वो होता है ना वो, वही, फिर हो गया मेरी। हम्म। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डोमेन डाले, फिर आप कराओगे, अरे चलो अब पूजा बताएगी। डोमेन वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये सब ये हम लोग इतना पढ़ चुके हैं ऐसा करके।
पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है। डोमेन वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को यूज करना पड़ता है कोड, ठीक है। कौन सा कोड है ये आपका, HTML कोड है। अब मेरे को एक ही आदमी बताएगा इसका आंसर, ये आदमी तो फिर एक ही आदमी। भाई ये कोड कहाँ डलेगा, जो कोड मिला है। हाँ भाई, वो तो को खत्म कर देगा वो। साइड में जाके हेडर पे हेडर हाँ, तो तो अभी ऐसे हेडर के लिए क्या निकाल किए हम लोग। हाँ, देते पहले हम लोगों ने क्या किया, हमको उसको डालना है अपने हेडर पे डालना। उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, प्लगइन चाहिए था। बिना प्लगइन हो सकता है। इसका आंसर बताएगी पूजा, बताएगी। और क्या बात है, तुमने कस्टमाइज में जाके हेडर का ऑप्शन दिखा था। होता तो है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसमें प्लगइन से क्या होता है, आपको इजीली दिख जाता है, हेडर का कोड यहाँ लगाओ, फुटर का यहाँ लगाओ, उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ लगाना है, ठीक है। हाँ, कौन बताएगा इसको, अब ये ग्रेविटी ही बताएंगी, बताइए मैम। फुटर में क्यों नहीं लगाते, तो फुटर में क्यों नहीं लगा देते, या बॉडी में क्यों नहीं लगाते। याद है मैम, थे कि नहीं थे। नहीं थे मैम, नहीं थे। इतना ही बोल दो तो मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ, ये आप लगा रहे, चलो ठीक है, नहीं आए थे, चलो ठीक है। हेडर पे लगा दिए, सब कुछ कर दिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये मुकेश भाई बताएंगे। मुकेश भाई, कोड तो हो गया। अब प्रॉपर टर्म्स चाहिए ना कि क्या करते हैं। ये तो हो गया, वेरीफाई हो गया। हाँ, वेरिफिकेशन हो गया पूरा। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। मुझे याद आ रहा है, प्रॉपर्टी याद आ रहा है, प्रॉपर्टी ऐड किए थे हम लोग। उसमें क्या किए थे, उसमें URL की लिंक्स को ऐड किए भाई। मेरे को लगा था कि सबसे जो ज्यादा उम्र वाला है वो सबसे लेट सीखेगा, ये तो उल्टा हो रहा है यार। देखो, वो यहाँ पर भी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, उनका एक दुकान भी है, समझ रहे हो, खिलाना पिलाना, घर संभालना, जॉब करना, सब कुछ करना है। तुम तीनों का क्या है भाई, मेरे को बताओ तो एक एक कर। मैडम आपकी हो गई है कि बची है अभी, हो गई है ना अभी तो छोड़ो, आपकी है मैंने। तुम दोनों, अरे हाँ बोली मतलब हो गया, बाकी छोड़ो, आगे देखा जाएगा। तुम्हारा क्या है, तुमको बर्तन धोने का रहता है क्या। यार छोड़ दो भाई, ये पार हो गया वो, ठीक है, छोड़ो। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद ही याद रहेंगी भाई, यही ऐसे नहीं है कि। और मैं बता रहा हूँ, ये थियोरटिकल बिल्कुल नहीं है। देखो, आपने कभी मुझे देखा है कि मैं नोट्स खोल के बैठा हूँ या मैं कभी बुक देख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वैसा है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है वैसा कि आपको ए के बाद बी लिखो। अरे भाई नॉर्मल है, फंडा समझ में आ गया तो फिर क्या ही दिक्कत है। इसकी वजह से अपन 2 दिन टॉपिक यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जाके ये डाल दिए। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना पड़ता है उसको, लिंक डाल दिए, चेक किए, क्या चेक करते हैं, इंडेक्स्ड है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, उसको इंडेक्सिंग के लिए डाल देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। चलो अभी योगेश भाई, ये तो तुम बता ही सकते हो। मैंने फिर से एक बार उसका TNC खोल के पढ़ के बताया था आपको कि अगर आपने वापस से सबमिट करा तो क्या होगा, याद है ये वाला, योगेश भाई बताएंगे। ऊपर से तेरे बाजू में बैठाना सही नहीं है उसको, ये तो सीख जाता है, सामने वो खा जाता है। उसमें लिखा था बड़े बड़े अक्षर में, क्या लिखा था।
क्या था क्या लिखा था? ये तुम अगर बार बार करते जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी प्रायोरिटी प्रायोरिटी को जल्दी करूँ, ठीक है? वो चीज है। तो भाई तुम लोग घर पे आके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलेगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, हमने साइट्स निकाली जहां पे अपन क्या बनाते हैं, बैकलिंक तभी से बनाने लगे उसके बाद। अब मुझे बताओ किसी भी, ये तो मेरे को सिर्फ एक ही मैम से चाहिए, मैम आप ही बताओगे ना? कोई भी बैकलिंक है? जी हाँ, आप ही बताओ। कोई भी बैकलिंक है? चलो ठीक है। मुकेश, अगर मैं बैकलिंक बना रहा हूँ, मैं क्या क्या देख के बैकलिंक बनाऊंगा? ये बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। और एक और। अब ये बताओ कि ये कौन सी कंपनी ने दिया है? अरे बोला। ये बोला भाई, बोला। ठीक है। बॉस कंपनी ने ये दिया है कि भाई DAPS को देखो, ठीक है? कल कोई पूछे तो गूगल मत बोल देना यार। आज पूरी बेइज्जती करा दी भाई तुम लोगों ने। ठीक है। इसके बाद अब जब भी काम चालू करोगे आप समझ जाना कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कौन सा किसके अंदर आ रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है। ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन अपन एक एक करके पूरा चीज। हम्म। ठीक है। चीज जो आपको लग रहा है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, उसका एक काम है। अभी अभी क्या चेक करो, अपना चेक करो कि आपका जो URL वाला प्रीफिक्स वाला काम होने के बाद ना, देखो डैशबोर्ड में ना ग्रीन ग्रीन दिखाना चाहिए, और वहाँ पे नंबर्स आना चालू हो जाएगा। हाँ। गूगल सर्च कंसोल में जाओ। ठीक है। हम्म। तू फिर भी नहीं पढ़ेगा भाई, तू फिर भी नहीं पढ़ेगा। आज लेगा, आज लेगा मैडम, आज वो लेगा। अरे वो नोट्स भाई अपने अपने को ही आते हैं। गूगल सर्च ओपन करो। कर लिए, उसमें कुछ कुछ दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है कुछ। ठीक है। और हाँ, 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। चलो। चलो। ये हो गया। अब अगर मान के चलते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आया और वो बोल रहा है कि मेरे को तुम SEO करके दो, या फिर मेरे को कुछ ना कुछ बताओ, तब क्या करो? साइट लेकर के आया, बोला भाई इसको ठीक करके दो, इसको SEO ऑप्टिमाइज करके दो। ठीक है। हम लोग ये ट्रिक करते थे जब मेरे को इंटरव्यू के लिए जाते थे ना हम लोग, तो जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहले उस साइट का पहले हम लोग निकालते हैं ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या होता है? सुनो कब ऑडिट? ऑडिट मतलब क्या? उसका डेटा निकालते हैं कि भाई ऐसे तो काम, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं लेता हूँ, चलो अपना ही ले लेता हूँ। अच्छा नहीं, इसका लेते हैं, भाई का। ठीक है, ये स्पून की वही है क्या? रो। मैंने इनकी साइड, ये तो मैडम आपसे कॉपी के लगता है। इनकी साइड में तो इनका इंस्टाग्राम खुलता है। ये तो आप ही के दोस्त लोग लग रहे हैं।
ओहो, यही बना बोला है, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, इसकी साइड आप लोग बनाओगे और ये उनकी बनाएगा। ये अच्छा है के साथ। चलो कोई और कंपनी बताओ। मैं डिजिटल एजेंसी का ही देखता हूँ। इसकी साइड पूरी हो चुकी है, यहाँ तो मेरे को याद है। साइड तो लाइव। ठीक है, मैंने ये कॉपी करा। अब मान के चलो मेरा यहाँ पे इंटरव्यू। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं जाऊंगा SEO। ठीक है, ऐसे करते हैं, वेबसाइट ऑडिट। ठीक है। वेबसाइट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आप पहले पूरी साइट को अच्छे से स्कैन करते हो। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी वेबसाइट को संभाल ले और हमारा डिजिटल मार्केटिंग को देखे, तो मैं अगर SEO का इंटरव्यू हो रहा था तो मैं इधर पे ध्यान दूँ। ठीक है। पहले पूरा का पूरा स्कैन करो। ठीक। साइट का नाम क्या है, SEO ऑप्टाइमर कर, SEOPTIMER। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहता है, पूरी साइट को पहले स्कैन करो। ठीक है, क्योंकि जैसे 100 हो जाएगा ना, ये आपको बताएगा 10 चीज। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब इसका क्या बता रहा है, ओवरऑल कितना बता रहा है, C बता रहा है। अब इसमें तो क्या क्या चीज, ऑन पेज क्या बता रहा है, B-, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, SEO पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है। F में क्या दिखा रहा है, लिंक्स। यूजिबिलिटी दिखा रहा है D+, परफॉर्मेंस में C+, सोशल में C-। ये इसकी रेटिंग है, ABCD करेंगे उसके अंदर। अभी क्या क्या चीजें दिक्कत है तो, पहले बता रहा है एग्जीक्यूट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, मतलब क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप। बैकलिंक्स, ऑन पेज लिंक्स जो बन रही है वो आपके में थोड़ा दिक्कत है। इंक्रीज लेंथ ऑफ टाइटल टैग, उसको बढ़ाओ। शॉर्टन मेटा डिस्क्रिप्शन, 160 के अंदर उसको लेकर के आओ। एड H1 हेडर टैग, ऑन पेज का पार्ट है। परफॉर्मेंस के लिए क्या करो, इम्प्रूव साइट लोडिंग स्पीड। ठीक है। बाकी क्या बता रहा है, एड ऑल एट्रीब्यूट इन ऑल इमेजेस। ठीक है। क्रिएट एंड लिंक योर एक्स प्रोफाइल, ट्विटर को ऐड करो। यूज योर मेन कीवर्ड अक्रॉस द इंपॉर्टेंट HTML टैग्स। इंक्रीज पेज टेक्स्ट कंटेंट। ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर मोबाइल पेज स्पीड इनसाइट। ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर डेस्कटॉप। इम्प्लीमेंट एनालिटिकल टूल्स, मतलब क्या, जो हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करें, गूगल एनालिटिक का जो कोड तो लगाएंगे। उससे क्या होगा, जो सारा डेटा रहेगा गूगल उसको ट्रैक करना चालू करे, कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितने बजे आए, सब चीज ट्रैक होती है। ठीक है, वो आगे करेंगे क्लासेस में। ऐड अ लोकल बिजनेस स्कीमा, बेसिक क्या करना है आपको, लोकल बिजनेस वाला जो इशू है वो ठीक करना है। क्रिएट एंड लिंक एंड एसोसिएटेड यूट्यूब चैनल, मतलब क्या, यूट्यूब चैनल को लगाओ। सेटअप एंड इंस्टॉल पिक्सल्स, ये हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले हैं। नहीं नहीं, फेविकॉन करना पड़ेगा। ठीक है। फेविकॉन क्या होता है पता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे गोला लगा है, यहाँ पे एक बटन जैसा लगा है, यहाँ पे एक M टाइप का लगा हुआ है, यहाँ V टाइप का लगा है। इसको अपन बोलते हैं फैव आइकन। फैव आइकन, FAV, फैव, फैव, फैव आइकन। ठीक है। इससे क्या समझ में आएगा, हाँ, समझ लो। एक वो लगाना है ताकि ना आपका जो साइट है थोड़ी सी वो लुक एंड फील दे। देखो ऊपर बहुत सारे टैब्स खुले हैं, लेकिन मेरे को अगर माइक्रो चाहिए तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है। हाँ, साइड में मिल जाएगा, वो ऊपर जाकर चेक करो, मिल जाएगा। हेडर 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 में। ठीक है। मिनीफाई योर CSS एंड JS फाइल, मतलब क्या रहता है, अपना जो CSS है उसको थोड़ा कम करो।
ये चीजें आपके पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या, हमने जब थीम से बनाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे सीएसएस लोड होते हैं जो कि जरूरत नहीं है कोड, और कोडिंग आती है तो फिर ये क्यों यूज करो, तो इसकी प्रायोरिटी भी कम है, तो कोई लोड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एसईओ में क्या क्या चीज चाहिए। टाइटल टैग, माई डिस्क्रिप्शन, स्निपेट, हेडर दिक्कत दे रहा है, कीवर्ड की कंसिस्टेंसी कम है, कीवर्ड को ऐड कराओ। ये फ्रेजेस हैं आपके पास। पेज में लो काउंट है, वर्ड काउंट कितना आ रहा है, 150। आपके पास इतने सारे इमेजेस है जिसमें कोई ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा नहीं हुआ। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब पता है क्या होता है? ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ठीक है, मतलब कि मान लो मैंने आपकी फोटो लगा दी, ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यार ये नेहा की फोटो, नेहा, और लिख दिया ओनर, तो क्या समझ में आएगा उसको कि ओनर की फोटो है, इसका नाम नेहा है। अगर आपने पूरा नाम डाल दिया, नेहा के बाद जो भी डी वाला सिस्टम, वो डालोगे तो क्या होगा, वो क्रॉल होता है और वो फिर गूगल पे जाता है। फिर कल को अगर आप गूगल में लिखोगे ना इनका नाम, तो वो फिर वहां से भी उठाकर उसको शो करता है। ठीक है, तो ऑल्ट डालना बहुत जरूरी है। और हम लोग ऐसे में भी सीखे हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट में एक जो कीवर्ड है उसका भी एक इमेज होना है। बाकी जो जो इमेजेस आप यूज करने वाले हो उसको, उसका काम क्या है बताओ। जैसे कि मान लो कि एक आइकन है जो लोगो है, तो उसके नीचे नहीं लिखोगे कि माई लोगो, लोगो लिखोगे ताकि वो समझ में आए कि लोगो है वो आपकी। ठीक है, वो डाल दोगे। क्यों करते हैं? ताकि आप यहाँ पे सर्च कर सके। जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, हाँ, क्योंकि वो उसका एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। मतलब क्या, अगर आपने कोई फोटो लगा दी, आपको पता है वो क्या है, वो गूगल पे दिखाना चाहिए, सर्च पे नहीं, गूगल पे दिखाना। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो ना, कैफे ट्यूड एंड फंकी फ्रॉक लोगो, देखो ये कहाँ से आया। जब ये फाइल सेव कियोगे ना, देखो कभी भी हम लोग फाइल सेव करते हैं, हमेशा याद रखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप हमेशा फाइल को जो नाम रहता है, ठीक है, अब देखो, ये और ये दोनों में आपको कौन सा इमेज समझ में आ रहा है बिना खुले? ये समझ में आ रहा है कि भाई वो बैच 25 का थंबनेल में बना है, क्योंकि उसको नाम ऐसा दिया। इसका देखो नाम क्या है। अगर मैं इसी को ऐसे दे दूं कि, हाँ बहुत मैटर करता है, मॉडल, नहीं नहीं तो सेव करना चाहिए ना। तो मान लो मॉडल डाल दिया, तो इससे क्या है, वो समझेगा कि ये इस कंपनी की मॉडल है। तो आपको हर इमेज का जो नाम रहेगा वो मैटर करता है। ठीक है, तो नोटिस करना, यही वाला वीडियो डालोगे कहीं पे, तो कहीं ना कहीं वो चेक, वो ना बाय डिफॉल्ट टाइटल ले लेते हैं आपके नाम की। तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिख के रखा है एसईओ डे 1, एसईओ डे 2, तो थंबनेल जब जाता है तो वो पढ़ते बनता है, और वो उनके लिए अच्छा रहता है, लोगो बन गया। तो ये भी मैम का, तो ये भी रैंक है। ये तो कल परसों बनाई थी, 2 दिन हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपका थोड़ा सा बैठोगे, मजा आएगा। ठीक है, अब पहला काम क्या किया, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो पहला काम क्या करेंगे उसका, उसकी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट निकालेंगे। पूरी साइट का निकाल ली। अब ये देखो क्या एनालिटिक्स कनेक्टेड नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और देखो पोजीशन दिखा दे रहा है कि भाई ये इतने पे आ रहा है, टोटल सर्च इतने है उसके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इन कीवर्ड्स के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। मंथली ट्रैफिक 11 है अभी के टाइम। ठीक है, बैकलिंक्स देखो, माशाल्लाह। ठीक है, अब ये सब मुझे ठीक करना है। ठीक है, एक एक करके आ रहा है समझ में। एक बार ये हो गया, अभी जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपके पास 4 चीजें हैं बोलने के लिए। जैसे कि ये देखो, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, योर यूजिबिलिटी कुड बी बेटर। मतलब क्या हो गया, आपको क्या मेंशन करना है कि सर आपका जो वेबसाइट है वो पीसी में तो अच्छा खुल रहा है, लेकिन डेस्कटॉप और टैबलेट में थोड़ा सा इशू जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चीजें दिखाती है, इसमें क्या क्या बताता है, फर्स्ट पेनफुल कंटेंट, मतलब जब भी लोड लेता है ना, कितना टाइम लगता है वो बताता है। मैं आपको और भी साइट दिखाऊंगा, ये सारी चीज पढ़ोगे ना, समझ में आएगा कि साइट स्लो खुलने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखो
एक वेबसाइट बताता हूँ जो क्या करता है, आपकी स्पीड चेक कर, मतलब कि आप अगर वेबसाइट बना के रखे हो तो उसकी स्पीड कितनी है। सबसे पहले जाना है आपको, पेज स्पीड इंसाइट करके आता है, ठीक है, यहाँ जाना है आपको, इसको अपना एजेंसी का जो भी रहेगा वो डालो और इसको कर दो एनालाइज। ये क्या करेगा, आपकी साइट को रन करेगा और चेक करके बताएगा कि भाई ये जो साइट है, ये जब खुलती है तो उसका कितना स्पीड लगता है, पहला ये। सेकंड चीज, एक और कंपनी का नाम है पिंग डॉम, PINGDOM, यहाँ पर है, लिखा दो, ठीक है। सेम क्या करना है, ये भी जाना है आपको, पेस्ट कर दो, यूरोप को एशिया कर दो, स्टार्ट कर दो टेस्ट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, स्पीड चेकर। एक और बता रहा हूँ, इसका नाम है GT मैट्रिक्स, सेम काम है। क्या करते हैं ये लोग, वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं। देखो आपकी साइट कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मजेदार हो, कितने भी एनिमेशन हो, अगर वो डिले खुल रहा है तो कोई नहीं रुकने वाला, ठीक है। साइट कितनी भी अच्छी हो लेकिन उससे काम नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने तीनों में डाल दिया, अभी मैं चेक करता हूँ। देखो ये चेक कर रहा है, पूरा मोबाइल का एक्सपीरियंस चेक कर रहा है, डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस चेक कर रहा है। यहाँ पे गए, देखो ये बता दिया, ये जो आपकी साइट है ये बड़ी अच्छी खुल रही है, 173 मिली सेकंड में खुल रही है, तो ये ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बता रहा है, जो लोडिंग टाइम लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, सबसे ज्यादा लोडिंग टाइम किसमें लग रहा है मेरे को, इसमें, मतलब क्या है ये, DNS, ठीक है। वेट कितना जा रहा है, देखो इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा वेट किधर हो रहा है, 4.7 हो रहा है वेट, ये पर्टिकुलर लिंक के अंदर, ये वाली लिंक है, ये बैकएंड की एक फाइल है, सबसे ज्यादा लोड ये ले रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा थोड़ा सा बेटर हो जाए, ठीक है। ये चीजें आपको पता नहीं चाहिए, ताकि कल को अगर कोई पूछे कि साइट को कैसे ठीक करोगे तो आप बताओगे कि भाई हमारे पास पिंगडोम हो गया, GT मैट्रिक्स, जैसे ये देखो क्या बता रहा है, C दिखा रहा है, परफॉर्मेंस इसका इतना है, स्ट्रक्चर इतना है। आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ला के दे देना उनको कि हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिसाइट, ये आपको पूरा बताती है, SEO में अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस ठीक है, परफॉर्मेंस में 81%। पहला जो फर्स्ट हाफ है वो खुलने में कितना ले रहा है, 0.7%, 7 सेकेंड आपका ले रहा है, मतलब 0.7, दिक्कत है। अब देखो, रिड्यूस इनिशियल सर्वर, पेनफुल कंटेंट, CSS का प्रॉब्लम जा रहा है, इसमें हमने क्या करा है, इसकी इमेज को ना हम लोगों ने और कम करा है, क्वालिटी प्लगइन से कंप्रेस करके, उससे ये ठीक हो गया। अगर ये बेकार होता तो आपका परफॉर्मेंस और कम, तो आप क्या करते हो, आपने आज अगर ये किया, 2 दिन के बाद ये परफॉर्मेंस 81 से 91 हो जाएगा, तो आपको दिखाना है क्लाइंट को कि पहले ये 81 था, मेरे बाद ये 91 हुआ, तो अपना काम जस्टिफाई कैसे करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम SEO के अंदर क्या है, जस्टिफिकेशन। क्यों, क्योंकि समझ नहीं आता ना बैकएंड में, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या आगे जा रहा है, तो आपको ये सब चीजों पे मैटर करता है, ठीक है। चलो हमने आज क्या किया, SEO को पूरा बैकअप कर लिया। कोई क्लाइंट के पास जाओगे तो पहले कहाँ कर जाओगे, पहले यहाँ जाओगे, डेटा निकालोगे, इसका स्क्रीनशॉट चिपकाओगे और सामने वाले के अपने साथ में इसको लेके जाओगे, सर ये मैंने देखा है, ये आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा पहले तो बता दे रहा हूँ, इतनी बातें मत करना कि वो तुम पे डाल दे, इसका मतलब बताओ क्या है, तुम लेके गलती तुम लेकर क्या है, तू ठीक करेंगे, तो उतना लेके जाओ। हाँ, जैसे आपने बोल दिया सर आपके साथ तो इतनी स्लो है, क्या ही बताऊँ, तू ठीक कर सकता, फिर चुप रहा। हाँ, वो ऐसी है, यहाँ पे कर दे ऐसा नहीं, ठीक है, वो जो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अब ना ये जो पूरा पूरा क्लासेस है ना, घर पे जाओ,